मानसी अग्रवाल जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब अपनी इच्छा अनुसार कार्य न हो या इच्छा अनुसार फल ना मिले तब भगवान पर थोड़ा विश्वास की कमी हो जाती है महाराज जी, इसको कैसे बनाए रखें, क्या समझे महाराज जी? इच्छाएं करना जीव का स्वभाव बन गया है शरीर धर्म के अनुसार, पर इच्छाओं की पूर्ति सब हो ही जाए ऐसा संभव है क्या? उसके लिए तप चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर भजन रूपी बल चाहिए। आप बाजार में जाओ, तुम्हारी इच्छा से सब सामान मिल जाएगी क्या? उसके लिए आपके पास पेमेंट होना चाहिए, तभी तो है ना। तो संसार में आप इच्छा करो कि हमारा रुपया की अमुक सामग्री लें, तो इच्छा से मिल जाएगी क्या? आपके पास अरब रुपया होना चाहिए ना। तो ऐसे इच्छाएं करोगी तो उसके लिए तपस्या चाहिए, व्रत चाहिए, आपके पास भजन रूपी धन चाहिए। भगवान पर आरोप लगाओ तो ऐसे बाजार में जाओ तुम और कह दो कि ये 1 करोड़ का ये जो हीरे का हार है हमें दे दो, तो दे देगा क्या? आपसे पूछेगा करोड़ रुपया है आपके पास? आप कहोगे नहीं, तो अपने आदमी से कहेगा इनको सादर निकालो यहां से। अब आप उस दुकानदार पर आरोप लगाएं कि इसने हमको हटा दिया, बस ये मेरे मालिक की दुकान है पूरी सृष्टि। अब आप इसमें जो चाहते हैं, आपके लिए तप हो, आपके पास भजन हो, भगवान पर क्यों दोषारोपण कीजिए? आपके पास पुण्य होना चाहिए, आपके पास सुकृत होना चाहिए, आपको कर्म करने की प्रक्रिया पता होना चाहिए, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। किसका प्रश्न है? आपका है? किसका प्रश्न है? हाँ, तो इसीलिए आप क्यों भगवान पर क्यों विश्वास कम कर रहे हैं? क्यों विश्वास कम कर? आपने क्या दिया भगवान को? भगवान ने आपको दिया है, आपको शरीर दिया है, आपको बुद्धि दी है, आपके नेत्र दिए, आपको व्यवस्था दी है। अब आप ऐसी इच्छा करो जो भगवान को प्रसन्न करने के, फिर सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए नाम जप करो, उसके लिए भगवत आराधना करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। स्वामी के प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त क्या हो जाता है? हम आपको अंदर की बात बताएं, हमको एक सुख चाहिए जिसमें दुख का लेश न हो। सबके अंदर एक ही चाह है, आप देख लीजिए। हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमारे सुख समुद्र हैं, तो हमें सुख चाहिए। भगवान हमारे अविनाशी हैं, तो मैं मरना नहीं चाहता। भगवान हमारे अद्वितीय हैं, तो हम ऐसे बनना चाहते कि सबसे बड़े हम हो जाएं। मतलब चोर भी बने तो सबसे बड़े चोर बने, नामी चोर बने, सबसे अद्वितीय बनना चाहता है। ये पहचान है कि भगवान का अंश है जीव। अविनाशी बनना चाहता है, अद्वितीय बनना चाहता है, परम सुखी होना चाहता है। अब सुख के लिए जो हमारे अंदर चाह है वो हम गलत जगह अपना ली। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। परमात्मा अंश कभी प्रकृति भोग से सुखी हो ही नहीं सकता। भोग ले, सब लगे हुए हैं, कौन सुखी है? जब लौटा अपने स्वरूप की तरफ, परमात्मा की तरफ, तब वो सुखी हुआ। शरीर इंद्रियां ये विनाशी हैं, कुछ समय के लिए हैं, ये नष्ट हो जाएंगी। विनाशी से अविनाशी सुख कभी मिल ही नहीं सकता, और हम सुख ढूंढ रहे हैं विनाशी भोगों में। इसलिए इच्छाएं हमारी विनाशी होती हैं और वो कर्म के अनुसार मिलेंगे, तो इसमें हम भगवान को क्यों दोष दें? अगर आप भगवत आराधना कर रहे हैं तो आपके अंदर पवित्र ज्ञान स्वयं उदय हो जाएगा, असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, फिर आप कभी भगवान को दोष नहीं दे सकते। जैसे हमारी दोनों किडनी खराब है, हम बचपन से भगवान के मार्ग में हैं, भूल से कभी किसी जीव को कष्ट दिया हो इस जन्म में ऐसी याद नहीं है, क्योंकि बाबा जी रहे भगवान के मार्ग में रहे, किसी को कष्ट क्यों देंगे? आज इतने भयानक कष्ट में होते हुए मेरे हिम्मत नहीं कि मैं भगवान से कह सकूं कि मैं कष्ट में हूं। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम कष्ट है और 1.25 किलो सुख है। अब कैसे शिकायत करें हम प्रभु से? 100 ग्राम कष्ट है और 1.25 किलो सुख है। हम बिल्कुल देसी भाषा में बता रहे हैं। अब भला हम शिकायत कर सकते हैं भगवान से? नहीं, हम उनकी जय जयकार मनाते हैं कि मैंने पाप कर्म किया, उसका भोग मुझे मिला, लेकिन आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी कृपा। अब हम शिकायत करें उनसे जब हमें दिखाई दे रहा है? अच्छा, आनंद न मिले तो बातें बनाने से काम नहीं होता। अगर अभी किसी को सूचना मिल जाए तुम्हारी किडनी फेल है, तो पहले उसकी फोटो खींचो, इसके बाद उसकी फोटो खींचो। 5 मिनट में अंतराय ना पड़ जाए तो बता ना हमको। और यहां 20 साल हो गए हैं और आपको अंतराय नजर आ रहा है। क्यों? परमात्मा ये भगवान के नाम का बल, ये हम मतलब आपको दिखा रहे हैं कि जिन भगवान पर आप कह रहे विश्वास नहीं, उस विश्वास की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं।
कैसी बात करते हो? हृदय से कहता हूं, निहाल कर दिया। अगर वो ना स्वीकार किए होते तो ऐसी दुर्दशा होती। भगवान की प्रतिपल कृपा मनाओ, वो इतने कृपालु, अमंगल कर नहीं सकते। हम इसलिए बता रहे कि आप जो कहते हैं कि हमें अविश्वास हो जाता है या हमें अश्रद्धा हो जाती है या मैं कैसे विश्वास करूं, सही पूछो, उनकी कृपा ही कृपा है। आप जितने लोग बैठे हो ईमानदारी से बताओ, अनजाने में नहीं, जानकारी में आपकी लिस्ट में जो आपके पाप है, आप जानते हो कि उनका दंड क्या मिल सकता था, लेकिन आज तक दंड नहीं मिला। और आपने जो कर्म किए, ना हमारे कानून ने दंड दिया और ना भगवान ने दंड दिया, वो सुरक्षित कर्म हैं, आपके रखे हुए हैं। आप सोचो, फिर भी आप चैन से जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। कितने ऐसे अपराध हैं जिनको ना हमारे भारतीय कानून ने आपको दंड दिया और ना भगवान ने। तो क्या वो अपराध भगवान क्षमा करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? गलती किए हो कि नहीं किए? ईमानदारी से देखो, अंदर से, किसी से कहने की जरूरत नहीं, सबसे गलतियां होती है। कितने कृपालु भगवान। तुम उनकी जय बोले या श्रद्धा करे, विचार करके देखिए। आपने क्या भगवान को दे दिया? तुम भगवान के अंश हो, तुमको भगवान ने शरीर दिया, तुमको भगवान ने जगत में विचरने के लिए वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि सब व्यवस्थित। आप भगवान को क्यों कोसते हो? भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम भगवान के पक्ष से नहीं बोल रहे, हम खुल के बोल रहे हैं, अपने भाव में बोल रहे कि आप बताओ भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा। अगर आप कहते हो कि भगवान स्वामी है सबके, तो उनकी आज्ञा का पालन किया आपने? आप उनका भजन किए? आप उनके अनुसार चले? नहीं। तो एक पिता भी, आपको हम बता रहे हैं, एक पिता ने जब उसका पुत्र पकड़ा गया और वो किसी छोटी बच्ची के साथ गंदा आचरण करके मार दिया था, तो बोला, आप क्या, तुम्हारा पुत्र पकड़ा गया, मिलना चाहते हो? तो उसने कहा, ऐसे नीच पुत्र को मैं देखना नहीं चाहता, उसे फांसी दे दी जाए। मैं सच्ची कहता हूं, मैं देखना नहीं चाहता। तो जगत पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण कर्म करोगे और इसके बाद आप कहोगे कि भगवान मुझे दुख देता है, तो आप सच्ची मानो, बहुत बड़ा आप अश्रद्धा का भाव प्रकट करके अपना नाश कर रहे हो। भगवान जैसा कोई कृपालु है नहीं। वो घोर पापी को भी पानी देता है, घोर पापी को भी भोजन देता है, घोर पापी को भी पृथ्वी नहीं पटती और वो इस पे रह रहा है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके। भगवान ने तो कृपा ही कृपा की है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। बिल्कुल हम अपने हृदय की बात बताते हैं। जहां कहीं कोई सहयोगी नहीं हुआ, वहां मेरा भगवान मुझे खड़ा नजर आया है। एक बार तुम्हें घटना बताए, हम महोबा में भ्रमण करते हुए गए हुए थे, जहां पवित्र तीर्थ, पवित्र स्थान होते, वहां किरतुआ ताल है, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो वहां स्नान किया और वहां एक भगत मिले, तो उन्होंने हमको टिकट, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने टिकट दी, हमने डाल ली और वो हमें बैठा लिए, वो अच्छी वाले, हाँ उसमें बैठा लिया, हमें क्या पता। अब वो जब पूरा फोर्स आया तो उन्होंने कहा टिकट, तो सन्यास वेश में थे, नई अवस्था थी, तो दिखाया टिकट। बोले कहाँ जाना है? हम कहा वाराणसी। तो उनका ये स्टेशन, 3 स्टेशन की टिकट और आप वाराणसी जा रहे हो। उनका हम ज्यादा अंग्रेजी पढ़े नहीं है और उन्होंने कहा ये जनरल की टिकट हो, आप इस पे बैठे हो, पैसा निकालो। उनका हम पैसे तो रखते ही नहीं, पैसे तो है नहीं, भगत ने बैठा दिया था। तो कुछ कट वचन होता है ना पद का, तो कुछ कट वचन उनका बोलना था कि ऊपर कोई व्यक्ति सो रहा था, नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की। टिकट वो बड़ी कागज वाली, हमको टिकट दी और कहा बाबा आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, ये वाराणसी की टिकट है, आप वहां। ये कौन था? ये कौन था? सोचो, मेरा भगवान हर रूप में विराजमान, एक सेकंड नहीं लगा उतरे और खरीद कर टिकट हमको, उनको उनसे अंग्रेजी से बात की और शांत होकर चले गए। बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हमने देखा मेरा भगवान मेरे साथ है, और हमारे साथ ही नहीं, आपके साथ भी है। आप भले भगवान को गाली दो, भले भगवान के आप अश्रद्धापूर्ण वार्ता करो, लेकिन वो आपको जो प्यार करते हैं वो अहेतुकी उनका प्यार है। हमारे कितने पुण्य थे जो हम मनुष्य बने, सोचो। नहीं, कबहू का कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत नहीं। आज भी हम क्या कर रहे हैं?
फिर भी हमारे पास कितनी सुविधाएं भगवान के द्वारा दी हुई, तो हमें लगता है कि हम अश्रद्धा न करें, भगवान पे दोषारोपण न करें। वो परम पिता बहुत कृपालु, सबको प्यार करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कर्म खोटे करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, पक्का मिले। अब उसमें आप भगवान पर श्रद्धा करो तो आपका अज्ञान है, नहीं है। देखो, हम आपको अभी उदाहरण बता रहे हैं, हमारे भारत सरकार की पुलिस आपकी सुरक्षा में रहती कि नहीं? आपको कोई भी कष्ट ना होने पर कूद पड़ेगी कि नहीं? आपकी रक्षा करेगी कि नहीं? आप देखो ना, अगर ये ना हो तो कैसा, रात में चैन से सो नहीं सकते। अब अगर आप चोरी करोगे तो डंडा बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे? अब आप इन पर दोषारोपण करो तो क्यों? ऐसे ही भगवान सही मार्ग से चलोगे तो कृपा बरसाते, और गलत चलोगे तो फिर दुख, दंडा ये दुख है, वो दुख देते हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्म का अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हम दोषारोपण भगवान पर ना करें। सच्ची कहते हैं वो बहुत कृपालु हैं, महापापी पर भी वो कृपा ही करते हैं, पर जब हमने कर्म खोटे कर लिए तो हमको दंड भोगना पड़ेगा। ये पक्का सिद्धांत है। भगवान की करुणा पर, भगवान के विश्वास पर कभी भी आप डिगिएगा नहीं कि अरे भगवान कृपा नहीं करते, भगवान पता नहीं है कि नहीं। हम तुम्हें हृदय से कहते हैं, कोई प्रलोभन के बस से थोड़ी हम उपदेश कर रहे हैं। हर क्षण भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, बस आप पाप कर्म ना करो तो आपको अनुभव में आ जाएगा। पक्का समझ। क्यों बच्चा? नहीं, आपको अविश्वास क्यों होता है बच्चा, हमें बताइए। कुछ नहीं होता है, ऐसा लगता है। तो बच्चा फिर सोचो, मन का कैसे हो जाएगा जब तक हमारे पास तप नहीं है, भजन नहीं, साधन नहीं, तो हम कैसे मन का पूर्ण कर सकते? हमारे सोच, हम प्रधानमंत्री बन जाए ऐसे हो जाएगा क्या? उसके लिए हमें योग्यता चाहिए, उसके लिए हमें क्षमता चाहिए। अच्छा, हम सोच ले कि हम अमुक धनराशि एकत्रित कर लें, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। उसके पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करने के लिए तो देखो कैसा पत्ता सूखा खा करके पहले तपस्या की, फिर उसको भी छोड़ दिया, अपर्णा नाम पड़ा, और दृढ़ व्रत था, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं सम्मुनता राहु कुमारी। भाई, अब ऐसे हम सोच ले कि तो सोचने मात्र से नहीं होगा, हमको क्रिया करनी पड़ेगी। आर्मी में जाना होता है तो दौड़ भाग करनी पड़ती है, उसे उतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई, इतना दौड़, इतना सा फिट होना पड़ता है। कोई भी कामना करनी तो उसके अनुसार हमें कर्म करना पड़ेगा। केवल कामना करने से बैठे बैठे काम नहीं बने, उसके अनुसार कर्म। आप बोलो क्या कामना करना चाहती हो, और उसके अनुसार करो कर्म, और फल ना मिले तो हमें बताना। अगर हम भगवान के मार्ग में निकले तो हमको जो चाहिए था वो मिला। जिस तत्व का बोध चाहिए था, जिस तत्व का साक्षात्कार चाहिए था, वो भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान आप कर्म करो ना मिले। हां, अगर आप कर्म कर रहे हैं उसके विपरीत और भी कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म फल में बाधा पड़ जाएगी। अगर आप केवल कर्म कर रहे हैं तो बहुत सुंदर मार्ग है भगवान के आश्रय का, आप अविश्वास मत कीजिए। दिव्यांशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जैसे आपने विधि बताई थी कि आंतरिक कुंभक के साथ राधा नाम लेने से बहुत जल्दी होता है, तो इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया महाराज जी। एक तो 24 दिन तक 20 लड़कियों के साथ पतंजलि विद्यापीठ पे शोध किया इन्होंने। उसमें रोज 15 मिनट आंतरिक कुंभक के साथ राधा 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 और एकाग्रचित होके मानसिक स्वास्थ्य, जैसे अवधान, मतलब कितनी तीव्र बुद्धि हो जाती है, फोकस, जो जैसे आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि 20 साल पहले नहीं, पढ़ा है। हमें लगा विपरीतता में, तो इसलिए हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये हम स्वयं किए हैं, ये हम स्वयं किए हैं। तो इसलिए हम अभी कहने वाले थे कि हम नहीं इसको मान सकते कि अगर मानसिक संतुलन, हमने सोचा बिगड़ गया मानसिक संतुलन है। हाँ, वो तो साधन, क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो अपने अनुभव की बात कहते हैं, हम मतलब वो सुनी सुनाई बात नहीं। हाँ, उन्होंने पूरा उस पे डॉक्टर्स बैठे, पहले उनका लिया गया, परीक्षण किया गया, और उसके बाद 24 दिन बाद किया गया, और कुछ जनों का पहले भी किया गया। हाँ, हमको बच्चा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम अंदर से जो पढ़े हैं उसी की बात आप लोगों को बताइए। ये तो प्रमाण संसारिक पुरुषों को दीजिए, मतलब जो जानना चाहे वो जान ले। हमको तो प्रमाण हमारी छाती है ना, हमने जो अनुभव किया है वही बोला है। आपका अगर सही ढंग से देखो, उल्टा सीधा कोई करे, अब जैसे आप कुंभक किए और तुरंत ठंडा पानी पी लो 2-4 दिन लगातार, अब वायु बिगड़ जाएगी। आप कहोगे कि 30 मिनट तक कुछ भी ना लिया जाए। हमने 3 साधन बताए थे इसमें, तो वो स्वयं हमने किए। आप किडनी फेल है इसलिए नहीं कर पा रहे। जैसे हम वायु को खाली किया, जैसे एकदम खाली किया, अब रोक दिया। अब इस समय नाम मंत्र जितना जपो,
फिर एकदम घसीटना होगा आपको, और घसीट के फिर छोड़ दिया। ये हो गया बाह्य कुंभक। एक हो गया घसीट के अंदर रोकना, रोक लिया, अब मंत्र जप कर रहे हैं। अब हमें श्वास छोड़ने का जब वेग आता है तो हम धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं, फिर भर लिया, फिर रोक लिया। हर शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब पुष्ट हो जाएंगे और बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और मन स्वाभाविक आनंदित रहेगा। और खास बात, इससे ब्रह्मचर्य भी पुष्ट होगा। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट हो, चाहे गृहस्थी में क्यों ना हो, तो बहुत तीव्र स्मृति को प्राप्त होता है। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है वो स्मृतिहीन होता चला जाता है। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों को ब्रह्मचर्य पर जरूर ध्यान देना है। उसके लिए प्राणायाम का संयम जरूरी आवश्यक है। तो ये तो हम अनुभव की बात कही थी, डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया, तो प्रणाम है, धन्यवाद है उनको। क्योंकि जो भी बात हम कहते हैं, आपको सच्ची बता रहे हैं, वो केवल अपने अनुभव में जो आया वही कहते हैं। जिस बात का हमने अनुभव नहीं किया, जैसे हमसे आकर के कोई बात कहे और हमें अनुभव नहीं, तो हम साफ कह देंगे कि हमको ये पता नहीं, पहले हमें समझाओ, और हमारी समझ में आ जाएगा तब हम आपको बात बताएंगे। तो जितना सत्संग होता है, जितना एकांतिक में बोलते हैं, वो गुरु कृपा से जो हमने महापुरुषों से सुना और अपने ऊपर अनुभव किया, वही बात कहते हैं। अगर हम अनुभव नहीं कहेंगे तो हम प्राणायाम पढ़ के तुम्हें नहीं बताएंगे, पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो हम तुमसे अभी जैसे कहते हैं कि संतुलन बिगड़ गया है, हम तो मतलब, तो अभी हम कह देते कि ये बात बच्चा नहीं मानेंगे क्योंकि हम स्वयं किए हुए हैं। हाँ जी।